अंत में दा विंची नन के स्टूडियो में पहुंचे। संदेह था कि कहीं रंग से पारा विषाक्तता तो नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी जांच की उसे भी बाहर कर दिया। अब यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान दा विंची भी उलझन में पड़ गए। क्या सच में किसी दानव ने उसका वश कर लिया है? जैसे ही ये बात सामने आई, रोम के चर्च द्वारा भेजा गया एक भूत भगाने वाला विशेषज्ञ धीरे से वहाँ पहुंच गया। दा विंची ने सोचा कि उनके पास कुछ जादुई दवा होगी, लेकिन जैसे ही विशेषज्ञ ने काम शुरू किया, उसने एक नन की गला घोंटकर हत्या कर दी और यहाँ तक कि खुलेआम कहा कि इस नन की आत्मा मरने से ठीक पहले अंततः मुक्त हो गई। दा विंची तुरंत ही गुस्से से भर गए, लेकिन वह सामने आकर उसे बेनकाब नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय रोमन साम्राज्य के चर्च की शक्ति सबसे ऊपर थी। लेकिन अगले ही पल गुरु ने उनकी प्रेमिका पर निशाना साध लिया। दा विंची ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने उस व्यक्ति से एक दिन और मांगा, ये वादा करते हुए कि वे निश्चित रूप से ननों के पागलपन का असली कारण पता लगा लेंगे। लेकिन किसे पता था कि अगले दिन एक अप्रत्याशित घटना घट जाएगी। यातना सहन नहीं कर पाने वाली वनेसा अचानक चर्च की छत पर चढ़ गई और खुद को रस्सी से बांधकर कूद गई। सौभाग्य से दा विंची समय पर घटनास्थल पर पहुंच गए और गश्ती कप्तान की मदद से उसकी जान बचा ली। अपनी मूर्छित प्रेमिका को देखते हुए दा विंची को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी गति तेज करनी होगी। यदि आकस्मिक कारकों को पहले ही हटा दिया गया है तो अब केवल एक ही संभावना बची है कि किसी ने जानबूझकर जहर दिया है। इसलिए उन्होंने छोटे शिष्य निको को खुद जहर चखने के लिए कहा, लेकिन मठ की सभी चीजें चखने के बाद भी कोई असामान्यता नहीं मिली। दा विंची को बहुत अजीब लगा। क्यों सिर्फ ननों में लक्षण दिखाई दिए जबकि इन बाहरी लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। कौन जानता था कि